अब राम राज्य आने वाला है। आज राम राज्य में जनता जी रही है। आज हमको इस बात का गर्व है कि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं। जिस राम मंदिर के लिए माननीय कल्याण सिंह बाबूजी ने अपनी कुर्सी को लात मार दी और गृह मंत्री से ये कहा, मैं राम भक्तों पे गोली नहीं चलवा सकता, सरकार मेरी रहे या ना रहे। माननीय अशोक सिंघल जी जैसे देशभक्तों के मैं जनपद का रहने वाला हूं, और मैं तो जाता हूं जब भी अतरौली, तो मैं बड़ौली की भूमि को प्रणाम करता हूं, जमीन को चूमता हूं। मैं जाता हूं अशोक सिंघल जी के गांव, मैं उनकी जमीन को चूमता हूं। प्रभु राम भारत की आत्मा है, भारत के कण-कण में राम है। राम के बिना तो ये जीवन नश्वर है, राम के बिना तो ये जीवन बेकार है। भारत की अगर यात्रा देखी जाए तो राम से शुरू होती है, और भारत के लोगों की यात्रा राम के नाम से ही पूर्ण होती है। इसलिए हर श्वास में राम है, हर आत्मा में राम है। और भारत के इसी आत्मा के लिए जब राम मंदिर का आंदोलन चला तो भारत के कोने कोने से, हर जगह से आवाज उठ हुई थी, और हर कोई यही कहता था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। यानी राम मंदिर के आंदोलन में देश के कोने कोने से हर कोई घर से निकलता था और राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़ा था। अयोध्या में आस्था का जन सैलाब उमड़ा था, और फिर 6 दिसंबर 1992 को मार्ग प्रशस्त हुआ राम मंदिर का। देश के कोने कोने में जिस जगह भी हम लोग जा रहे हैं, हमारी संवाद टीम पहुंच रही है, वहां पर एक से बढ़कर एक राम भक्तों की कथा और कहानियां हैं जो बता रहे हैं कि राम मंदिर के समय कैसे गांव से लोग जो है निकला करते थे, एक टोलियां बनाकर भजन कीर्तन करते हुए पहुंच जाते थे, और फिर निकलते थे, सबको एक समूह में इकट्ठा करके राम मंदिर के आंदोलन के लिए चल पड़ते थे। आज एक ऐसे ही राम भक्त से मैं आप सबको मिलवाने आया हूं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के समय गांव से लेकर गली तक सबको एकजुट किया और राम मंदिर आंदोलन में सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो आइए राम भक्त का दर्शन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए। संवाद टीवी के राम भक्त वंदन कार्यक्रम में आज हमारे साथ में हैं ठाकुर गोपाल सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं और राम मंदिर आंदोलन में जन जन को जगाने का काम किया था। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। राम मंदिर आंदोलन में गांव से लेकर गलियों तक, नगरों तक, कस्बों से, सब जगह से राम भक्त निकला करते थे। उस समय का कैसा दृश्य था, किस तरह से माहौल बनता था और एक माहौल जनसैलाब के रूप में परिवर्तित हो जाया करता था? उस समय बच्चा बच्चा राम का जी नारा लगता था और उस समय प्रत्येक व्यक्ति राममय था। मेरे गांव में राम भक्तों ने ईंटों का पूजन किया, शिला पूजन हुआ, दीप प्रज्वलित, राम ज्योति आई। प्रत्येक घर घर से, प्रत्येक माँ बहन, मैं बहुत छोटा सा उस समय कार्यकर्ता था, उस समय प्रत्येक गांव में राममय था और बच्चा बच्चा राम का और राम भक्त के काम का। और प्रत्येक व्यक्ति ने ये प्रण कर लिया था, जब तक राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का विराजमान नहीं होंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये पूरे गांव की प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक मजहब के लोगों में एक ऐसा वाल था कि ये लगता था कि एक परिवार का कार्यक्रम है जी। राम हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारे परिवार के किसी मुखिया के साथ बाबर ने अन्याय किया है, उस अन्याय की ज्वाला प्रत्येक बच्चे में बसी हुई थी जी। उस समय जैसे मोबाइल फोन नहीं थे और सूचना का बहुत बड़ा संचार नहीं था, तो कैसे लोग इकट्ठा होते थे? गांव में टोलियां निकलती थी, नगरों तक, कस्बों तक लोग निकला करते थे। देखिए, कोई प्रचार प्रसार नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति के मन की आस्था थी। अखबार में सुबह जो पढ़ लिया जाता था, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, 2-3 तरह के अखबार आते थे। तो गांव में जिसके घर पे अखबार आता था या रेडियो में जो समाचार आ जाता था, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व रेडियो में ऐलान करता था, उसी के तहत हम सब लोग उसी कार्यक्रम में लग जाते थे। गांव गांव में कीर्तन, घर घर में कीर्तन होता था, एक टोली निकलती थी, बच्चे पीछे चलते थे, झांझ मजीरा बजाते थे, जागरण होता था और उस जागरण में एक कमरे पर चबूतरे बैठ करके, किसी दिन मंदिर पर जागरण होता था। उस जागरण में प्रत्येक घर का व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी हो,
वो प्रत्येक घर का व्यक्ति समय देता था। जी, जैसे आपने बताया कि शिला पूजन होता था और गांव-गांव में टोलियां निकलती थी, तो वो गांव के लोगों को भी आस्था से जोड़ने का काम था, गांव के लोगों को राममय करने का काम था उस समय। भगवान राम तो हमारी नहीं, हमारी देश की नहीं, पूरे विश्व की आस्था का प्रश्न है। वो हमारी आस्था का केंद्र है। वो किसी धर्म और मजहब से जोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। हमारे घर में जब बच्चे का जन्म होता है तब भी रामायण का पाठ कराया जाता है, राम राम कहा जाता है, और जब भी कोई व्यक्ति अंतिम समय में जाता है तो राम नाम सत्य का के साथ उसको भेजा जाता है। ये हमारे परिवार की आस्था का प्रश्न थे। श्री राम हमारे गांव की, गरीब की, किसान की, सबकी एक आस्था थी। कोई जाति मजहब सब बंधन टूट चुके थे। और मेरे गांव में तो सातों जात मंदिर पे गई। जिस दिन शिला पूजन हुआ, प्रत्येक घर में कोई बच्चा, कोई परिवार का सदस्य ऐसा नहीं था कि उस शिला पूजन में नहीं गया, शामिल ना हुआ हो। राम ज्योति आई, राम ज्योति का पूरे गांव ने भव्य स्वागत किया। जी, तो ये पूरे आस्था का केंद्र उस समय बन गए थे। यानी आंदोलन जो हुआ था, उस आंदोलन में हर कोई शामिल होने के लिए आतुर था कि हम भी राम मंदिर की इस महायज्ञ में कुछ ना कुछ आहुति दें। किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी जी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा भाव के साथ घर घर से व्यक्ति जाते थे, और घर घर से जाने के बाद सब लोग मंदिर पे इकट्ठे होते थे। हमारे गांव के लोग, एक कोई पदाधिकारी शहर से आते थे, उनके साथ सभी का भोजन होता था, सभी की चाय पानी होती थी, और अगली रणनीति पर चर्चा होती थी। और प्रत्येक व्यक्ति ने यह कह दिया था, हमारा जीना है तो राम के साथ, मरना है तो राम के साथ। जी। जीवन मरण का जो प्रश्न था उस समय जीवन मरण की जो ज्वाला थी, मैं भी एक छोटा सा बच्चा था उस समय हमारे परिवार का पूरा, मेरी माँ, मेरे परिवार के सब लोग, हमारी छोटी बहन थी, हम सब लोग जाया करते थे। जी। और प्रत्येक घर पर झंडा लगाया जाता था। गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, ये स्टिकर लगाते थे, हम गली गली में लिखते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। राम जो सुबह भारत की होती है तो राम राम से होती है, शाम को भी राम राम कहते हुए लोग जो है अपने बिस्तर पर, शयन पर जाते हैं। यानी राम एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी आस्था, एक ऐसे प्रतीक जो जन जन के हृदय में, भारत के हृदय में व्याप्त हैं। देखिए, राम हमारे गण गण में है जी, मन मन में है। और हमारे गांव में जैसे मैं सुबह निकलता हूँ, ताऊ राम राम, चाचा राम राम, अम्मा राम राम, और घर में बच्चे को भी, हम जब जगता है बच्चा तो उससे कहते बेटे बाबा से राम राम करके आ, बेटे अम्मा से राम राम करके आ। तो राम हमारे लिए आस्था का केंद्र, हमारे लिए ही नहीं है, पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है। राम हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, और राम भारत ही नहीं, पूरे विश्व में रामायण से लोगों ने सीख ली है, और रामायण से लोगों ने आगे बढ़ने का एक निर्णय लिया है। जी, जैसे आप कह रहे हैं कि राम जो है जन जन के हैं और प्रत्येक कण में व्याप्त हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि राम ने बहुत ज्यादा परिवर्तन किया है लोगों के जीवन में, और लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। देखिए, राम ने, अगर राम अयोध्या में देखें तो उन्होंने राजधर्म का पूरा पालन किया है कि अयोध्या, उनके पिताजी जो है उस समय के राजा थे, तो उन्होंने राजा के वचन का पालन किया। जी, उन्होंने आगे चले, वनवास में केवट से पैर धुलवाए, केवट को गले लगाया, सबरी के बेर खाए, और दलित, पिछड़ा, वनवासी, आदिवासी, जितने निर्वासी, जितने लोग थे, सबसे उन्होंने मिलते हुए आगे जो है देश को और विश्व को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। हमारे लिए राम आस्था का केंद्र भी है, हमारे लिए पूजा का केंद्र भी है, और हमारे लिए एक समाज को एक नई दशा देने के केंद्र है। राम ने भाई से भाई का प्यार कैसा होता है इसका भी दर्शन देता है। भरत जब जाते हैं तो उस समय उनके कांटा लगता है तो कांटा निकाल लेते हैं और तड़फड़ा जाते हैं। तब कोई व्यक्ति कहता है उनसे, आप इतने क्यों तड़फड़ा रहे हैं? बोले, मैं ऐसे नहीं तड़फड़ा रहा, मैं इसलिए तड़फड़ा रहा हूं कि मेरा भरत अगर पीछे से आएगा तो ये कांटा उसके लग गया तो वो बहुत कोमल है, उसको कितना दर्द होगा। तो उन्होंने भाई को किस तरह से भाई का संबंध रखना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध रखना चाहिए। और मिलते टाइम भी राम ने अपनी उसी माता के चरण का स्पर्श किया जिस माता ने उनको वनवास जाने का आदेश दिया जी। और राम ने एक तरफ, दूसरी तरफ राम एक भक्ति भी है, राम एक शक्ति भी है, और राम के नाम से भारत ही नहीं पूरा विश्व नतमस्तक है।
और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मेरे समय में राम जन्मभूमि का फैसला जिस दिन आया, उस दिन हमारे पूरे परिवार ने दीपावली की तरह पूरे गांव में दीपावली मनाई। और उस दिन पूरे गांव में ऐसा लग रहा था कि घर घर में हमारे यहाँ शादी है। जी, जैसे आपने बताया कि राम जो है उत्सव है, राम पर्व है, तो विश्व में भी तमाम देशों में राम उत्सव की तैयारी चल रही है, 22 जनवरी की तैयारी चल रही है, लोग उल्लास और उमंग में हैं। देखिए, राम की आस्था का केंद्र के साथ साथ राम पूरे विश्व को दिशा दशा देंगे जी। रामायण से पूरे देश में सर्च हो रहा है जी। और भारतीय नहीं, पूरे विश्व में अगर भारत का डंका बज रहा है तो श्री राम की कृपा है। और राम की कृपा से हम सब लोग आज आजाद और आज निर्भीक और आज एक अपने आप को प्रत्येक भारत का नागरिक, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, प्रत्येक भारत का नागरिक अपने आप को ऊर्जावान और शक्तिवान महसूस कर रहा है। जी, राम जी को बहुत सारे लोग जिन्होंने काल्पनिक कहा, कभी जिन्होंने बताया कि राम सेतु जो है नहीं है, नकार दिया, आज वही कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं और राम जी के लिए निमंत्रण उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, उन्होंने श्री राम को काल्पनिक जिन्होंने कहा जी, उनको पूरे भारत की जनता ने, आदिवासी, वनवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, सबने उनको नकार दिया। आज वो उस नकारात्मक सोच के कारण भारत की जनता ने उनको नकार दिया है और वो राम भक्त बनने का, फर्जी राम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। उसको जनता कभी सफल नहीं होने देगी। जनता जान चुकी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और उनके साथ जनता कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। 550 साल की जो हम लोगों के पुरखों की गुलामी थी, कहीं हमारे पुरखों ने जूते पहनना बंद कर दिए थे, कहीं छाते लगाना बंद कर दिए थे, कहीं स्वाफा बांधना बंद कर दिया था, कई लोगों ने तो अन्न छोड़ दिया था। ऐसे लोगों की आस्था का केंद्र हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से हमारा जब राम मंदिर का भव्य शुभारंभ हो रहा है तो देश का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जन, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, धर्म, मजहब सब छोड़ करके सब लोग राम भक्त हो गए हैं और जो राम के काम आ रहे हैं, भारत की जनता उनके काम आएगी और उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। और ये लोग जो आज काल्पनिक, जो राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, वो कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे। उनको टॉर्च से ढूंढा जाएगा तब भी उनको कोई ढूंढने वाला नहीं है। जी, राजनीति में आगे बढ़ें लेकिन किसी के आस्था और विश्वास को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ये आपका संदेश है, कहना है कि अगर आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाया। देखिए, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम मंदिर के काम में रोड़े अटकाए, जो वकील बन के खड़े हुए किसी कथाकथित दल के लोग, उन लोगों ने राम मंदिर को बनने में जो रोड़े अटकाए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशल सरकार बनी, उस सरकार ने पूरे प्रयास के साथ भावना को, जनता की भावनाओं के साथ, किसी धर्म जाति के साथ नहीं, पूरे भारत की भावना ही नहीं, पूरे विश्व की भावना को दृष्टिगत रखते हुए राम मंदिर में जो काम किया है, अयोध्या जिस तरह का सज रही है, जिस तरह समर रही है, उसको देख करके लोग तिलमिला रहे हैं। उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है। वो लोग कभी जीवन में जो राम को काल्पनिक बताते थे, वो इतिहास के पन्नों में समाप्त हो गए हैं। अब वो चाहे कितने भी गठबंधन करें, चाहे वो कितने भी गुड़ा भाग करें, जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली। जनता 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के उत्तर प्रदेश में नेतृत्व में सफल तब सरकार बनाएगी और अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रभु राम की कृपा है। प्रभु राम की कृपा से जो कुछ हो रहा है, ये सब प्रभु राम की कृपा से हो रहा है। जी, एक बार राम की कृपा मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। देखिए, जो राम नाम सत्य है के साथ व्यक्ति अंतिम यात्रा करता है। और जब बच्चा पैदा होता है, राम साहब आपके बच्चा पैदा हुआ है, राम हमारे लिए आस्था का केंद्र है, कोई राजनीतिक केंद्र नहीं है। और जो राम को काल्पनिक बताते थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब राम राज्य आने वाला है। आज राम राज्य में जनता जी रही है।
आज देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं। एक जमाने में जब बिजली चली जाती थी, आ जाती थी, किसान रात भर परेशान रहता था। आज प्रभु राम की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रत्येक गांव में बिजली का जाल बिछा हुआ है, प्रत्येक गांव में। और हम तो आज मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहूंगा कि जिस दिन भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे माननीय मोदी जी, उस दिन पूरे गांव में, हमारे गांव में आप आइएगा, आपका मैं स्वागत करूंगा। पूरे गांव में दीपावली का माहौल होगा, पूरे गांव में लड्डू बटेंगे और हर घर पे झंडा होगा। और हमारी वो आस्था पूरी होगी। जब हम छोटे से कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब राम लला मोदी जी आ गए हैं, मंदिर आपका बन रहा है, आपका तारीख भी पता है। अब लोग तिलमिला रहे हैं, तिलमिलाते रहे। विश्व में राम का डंका बजा है और हमेशा बजेगा। गोपाल जी, 22 जनवरी का उत्सव जो है भारत ही नहीं पूरे देश में, विश्व में मनाए जाने की तैयारी है और तमाम जगहों पर उत्सव की तैयारी हो भी गई है। मतलब ये इतनी बड़ी खुशी है कि लोग जो है सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे मनाया जाए, किस तरह से भव्य और दिव्य तैयारियां की जाए अलग तरह से। आप किस तरह से सोचते हैं और एक राम भक्त होने के कारण आपके मन में क्या भाव आता है? देखिए, मुझे तो बड़ा गौरव का अनुभूति हो रही है जी। मैं उस जनपद का रहने वाला हूं जहां आदरणीय अशोक सिंघल जी ने पूरा जीवन, पूरा परिवार छोड़ करके राम के लिए पूरा जीवन लगा दिया। मैं उस माटी का रहने वाला हूं जहां माननीय कल्याण सिंह जी ने भगवान राम के लिए अपनी कुर्सी को त्याग दिया। और ऐसे लोगों के लिए यह सबक है जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग इसको इतनी सुख की अनुभूति कर रहे हैं। हम तो बड़े गौरवशाली हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रभु राम का मंदिर हमारे समय में बन रहा है। हमारा प्रत्येक बच्चा, छोटी सी बेटी है, वो भी कहती है जय श्री राम। मेरी नातनी है 3 साल की, वो भी कहती है जय श्री राम। और आज हमको इस बात का गर्व है कि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, जिस राम मंदिर के लिए माननीय कल्याण सिंह बाबूजी ने अपनी कुर्सी को लात मार दी और गृह मंत्री से ये कहा मैं राम भक्तों पे गोली नहीं चलवा सकता, सरकार मेरी रहे या ना रहे। तो हमें इस बात की गर्व की अनुभूति होती है कि माननीय कल्याण सिंह, माननीय अशोक सिंघल जी जैसे देशभक्तों के मैं जनपद का रहने वाला हूं। और मैं तो जाता हूं जब भी अतरौली, तो मैं बड़ौली की भूमि को प्रणाम करता हूं, जमीन को चूमता हूं। मैं जाता हूं अशोक सिंघल जी के गांव, मैं उनकी जमीन को चूमता हूं, आता हूं, जाता हूं, क्योंकि मैं इस जनपद का रहने वाला हूं जिस जनपद में ऐसे ऐसे देशभक्त पैदा हुए हैं, हम तो उनकी जगह कहीं उनके बाल के बराबर भी नहीं है सब। तो गोपाल सिंह जी का ये कहना है कि राम आस्था, विश्वास है और रोम रोम में, भारत के हर व्यक्ति के रोम रोम में राम व्याप्त है। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राम के उस माटी से हैं जहां पर पूज्य कल्याण सिंह जी ने और परम श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने बहुत बड़ा योगदान राम मंदिर के लिए दिया। राम भक्त यात्रा में, राम भक्त वंदन यात्रा में ऐसे ही राम भक्तों के दर्शन आप सबको करवाते रहेंगे।